महादेव। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर्व के बारे में। नवरात्रि पर्व, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, जो नवरात्रि इस बार किस दिनांक से प्रारंभ हो रही है, साथ ही इस नवरात्रि में आप क्या विशेष पूजन करें जिससे कि आपको माता की विशेष कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इस बार की शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ दिनांक 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रहा है और उसी दिन माता की पूजा अर्चना कर कलश स्थापन, और जिसको घट स्थापन भी कहते हैं, उसका किया जाएगा। साथ में माता के किन विशेष मंत्रों से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे कि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस बार की नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 को हो रहा है और उसी दिन उसका शुभ मुहूर्त भी सुबह 8 बजे से लगाकर 12 बजे के बीच में बताया गया है और उसी के अनुसार पंचांगों में अलग अलग तरीके से उसकी पूजा अर्चना का मुहूर्त भी बताया गया है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप देखेंगे तो सुबह 8 बजे से लगाकर 12:30 बजे तक, जो इस दरमियान अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसका हम विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही हमें पूजा अर्चना करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार की शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। उस दिन माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कलश स्थापन, जिसे घट स्थापन भी कहा जाता है, और उसी के लिए विशेष शुभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में ही आपको घट स्थापन या कलश स्थापन करना चाहिए और उस घट स्थापन और कलश स्थापन को आप किस दिशा में करेंगे, साथ ही कलश स्थापित करते समय आप उस कलश में क्या क्या चीज़ अंदर डालेंगे, साथ ही उस कलश को कहाँ पर आप रख कर माता की पूजा कर देंगे, इस बारे में बताऊँगा। साथ ही आपको कुछ लोगों के घरों में त्रिशूल की भी पूजा की जाती है और त्रिशूल को भी माँ भगवती के रूप में आपको वहाँ विराजमान किया जाता है और कुछ लोग उसको सिंदूर और माली पन्ने के रूप में भी उनको वहाँ लगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि उस त्रिशूल को किस प्रकार से आपको वहाँ पर स्थापित करना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि माता की कृपा आप पर बनी रहे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। माता रानी की कृपा और माता रानी के इस पर्व का प्रारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है और 15 अक्टूबर को ही माता रानी के पूजा अर्चना का समय जो सुबह प्रारंभ हो रहा है, उसी समय आपको कलश स्थापित करना है। और कलश स्थापित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस कलश जो आप स्थापित कर रहे हैं वो आप कलश तांबे का लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उस कलश में आपको 1 रुपये का सिक्का और एक पुंगी फल आता है, वो उस पानी के अंदर डालना है और उसके ऊपर आपको अशोक वृक्ष के 7 पत्ते लेकर उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। और नारियल स्थापित करने से पूर्व नारियल को आपको मौली से और कपड़े से, लाल कपड़े में उसको बांधकर उसके ऊपर स्थापित करना है। और घट स्थापन करते समय नीचे उसके बाजोट रखना है और बाजोट के ऊपर आप उस कलश को रखेंगे या उसके ऊपर बाजोट रखेंगे और बाजोट के ऊपर आपको चावल रखने हैं और चावल के ऊपर आपको ये घट या कलश स्थापित करना है और फिर माता रानी के पूजन करना है। तो आप अगर इस तरह से पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपको ये पूजा करते समय विशेष सावधानी रखनी है कि आप उस समय पूजा करते समय किसी प्रकार से कोई भी पूजा करें उस समय शांतचित्त होकर बैठकर माता रानी का ध्यान कर उस समय पूजा करें, किसी प्रकार से कोई अड़चन नहीं आए। साथ ही आप किसी प्रकार से अनर्गल वार्तालाप ही नहीं करें, तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और माता रानी के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। इसमें माता रानी के प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। उसी प्रकार से अलग अलग दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम दिन शैलपुत्री, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर माँ गौरी और सिद्धिदात्री। इस प्रकार से इन 9 रूपों की माता की पूजा 9 दिन अलग अलग रूप में की जाती है और उनके साथ ही अलग अलग दिन में अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है, तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही इस नवरात्रि में यदि आप पूजन करते समय विशेष मंत्रों से अगर पूजन करते हैं, साथ ही हवन करते हैं, तो उसका विशेष फल प्राप्त होगा। लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें हवन या पूजन पूर्ण रूप से नहीं आता या समय की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आज मैं एक विशेष मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र को आप कम से कम 1 माला का पूजन करें, 1 माला करेंगे तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको माता का एक साधारण मंत्र है जो कि बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, आपको पढ़ने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इस विशिष्ट मंत्र की यदि आप 1 माला माता रानी के उस कलश के सामने बैठकर, जिसको आपने माता का रूप माना है,
उसको अगर बैठकर अगर पूजा करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको एक मंत्र है, ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र को आप दूसरी बार सुनिए, ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र की कम से कम एक माला यदि आप पूजन करते हैं, साथ में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको एक अर्गला स्तोत्र मिलेगा। अगर उसी अर्गला स्तोत्र का एक पाठ कर लेते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। धन ध्यान से वैभव से पूर्ण करने वाला ये स्तोत्र है। इसका पूजन आप यदि आप कर लेते हैं तो आपको इस नवरात्रि में विशेष फल की प्राप्ति होगी और माता रानी की आप पर विशेष कृपा बन जाएगी, क्योंकि ये अर्गला स्तोत्र विशिष्ट रूप से बना हुआ स्तोत्र है, जिसका पूजन, इसका मनन और इसका पठन करने मात्र से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और नवरात्रि में यदि आप ये पूजन या इसका मंत्र का या इस स्तोत्र का पाठ कर देते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा और आपको धन वैभव की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। और 9 दिनों तक सुबह के समय यदि आप ये पूजन, माता रानी का पूजन करने के बाद में एक माला ये ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे की करते हैं और उसके साथ में अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर बन जाएगी और धन दान वैभव से आपको परिपूर्ण कर देगी और माता रानी का वर्ष पर्यंत तक आप पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहेगा। तो आपको माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप एक पूजन करते हैं तो माता रानी आपको अलग अलग 9 रूपों में जिस प्रकार से विराजित है उनका आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और माता रानी की कृपा आप पर बन जाएगी। जय महादेव, जय माता।